ऐसे आदमी को जालिम को सजा मिलनी चाहिए। कुर्बानी हो रहा है तो कुर्बानी का समय सब कुर्बानी दे रहे थे घर बंद करके। आपने डेड बॉडी देखी उसके? घर भी ढहेगा उनका, जिहादी लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। जब उसके औलाद के ऊपर ऐसा होता है ना, तब उससे पता चलता। नहीं बिल्कुल होगा। यूपी में तो बुलडोजर वैसी फेमस। और बाकायदा उसको घेर के मारा गया। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत आपका हमारे चैनल एनसीआर न्यूज़ पर। जिस तरीके से आपने देखा कि असद का एनकाउंटर हो चुका है, यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर चुकी है, लेकिन हम जिस जगह पर मौजूद हैं, हम सूर्य की जहां पर चाकू गोप कर हत्या कर दी गई, हम उसी जगह पर मौजूद हैं। यहां पर तमाम घर हैं। यहां पर ना कुछ लोगों के एलिगेशन है। हमने सोचा कि यहां पर आएँ और सभी से बात करें। इस गली में अगर हिंदू हैं तो हिंदू से बात करें, इस गली में अगर मुस्लिम्स हैं तो उनसे बात करें कि आखिर में जब चाकू गोबकर हत्या कर रहे थे वो लोग, तो आखिर में उनको बचाने कोई क्यों नहीं आया। असद का एनकाउंटर हो गया, क्या वो एनकाउंटर सही था या गलत था। और जो तीसरी जो यहाँ पर मांगे चल रही हैं कि बुलडोज़र की मांग को लेकर यहाँ पर लोग उतरे हुए हैं सड़कों पर कि बुलडोज़र भी चलना चाहिए, इसको लेकर वो क्या कहेंगे जानते हैं। इस गली में कौन रहता है? आप इस गली में नहीं रहते हैं? मैं रहता हूँ। आप रहते हो? आप कहाँ पे सर? मेरा यही है सर। अच्छा, यही घर है। हाँ। तो ये रूम आपका अपना है, रेंट पे रहते हो आप? नहीं, अपना मेरा खुद का है। जैसे यहाँ पर जब चाकू गोपकर हत्या कर रहे थे वो लोग, तो उस वक्त का माहौल आपने देखा था? भाई ऐसा है, सुनो भाई, जैसे आवाज हुई एकदम मार, तो भाई मैं सो रहा था कि 3:30 का टाइम था। अच्छा। मैं जब छज्जे पे आया हाँ। तो वो लड़का तो भाग के, और ये पोल है, ये लट्ठा वहां तक भाग चुका था वो। थोड़ा मैं- पीछे हो जाइए। मैं देखा भी था ये। हाँ, वहां तक वो भाग जा। मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर। हाँ, वो भागा है वहां तक। 50 वहां मीटर तक, की दूरी हाँ। पर। और भाग पीछे में और तीन चार लड़के थे, वो भी गए। ठीक है। फिर हम जब मैं तब तक फिर नीचे आए तो वो आगे भाग चुके थे। अच्छा। हम्म। और अभी जैसे असद का एनकाउंटर हुआ है, यहाँ पर कुछ लोग, मतलब इस गली से जब मैं बाहर निकला तो उन्होंने कहा ये एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर है, मतलब कि असद जो है वो सरेंडर करने के लिए आ रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश योगी की पुलिस ने उसको मार दिया, एनकाउंटर कर दिया। असद के साथ गलत हुआ, आपको लगता है ऐसा? ऐसा है, जो सही तो जो जिसने मारा है तो वो गलत नहीं हुआ। हाँ। वो सही हुआ है। भाई मान लो मैं ही आपको मार दूं तो मेरे साथ इनकाउंटर हो जाता तो गलत थोड़ी हुआ है। भाई मैं मार रहा हूँ किसी को तो मेरा मार दिया तो गलत थोड़ी हुआ। मैं पूछना चाह रहा वो हूँ, सही है। आप उसकी बॉडी क्यों नहीं दिखा रहे हो? हाँ, पब्लिक को बॉडी दिखाओ। ये मीडिया जब जो बच्चा को चक्कू मारा है उसकी यूट्यूब पे सब फोटो आ गई, न्यूज में आ गई, उस असद क्यों नहीं दे रहे हो? उसको दिखाओ बॉडी, पहले दबाया होगा, दफनाया होगा, उसको उगाड़ो। असद की नहीं, जितने उसके साथ और थे, अभी तो एक ही बना जितने भी उसके साथ थे, सबका मर्डर चाहिए हमको। आप कहाँ रहते हो सर? सर मैं प्रेम विहार में रहता हूँ। यहाँ पे लोकल, यहाँ का आप लोकल क्यों? यही कि मैम ये लोकल में आप यहाँ पे रहते हो। जब ये वारदात हुई तो आप यहीं थे, जब यहाँ पे चाकू गोपकर यहीं पे मारा जा रहा था? तो हमें पता नहीं लगा, वो बोल रहे हैं ना जहाँ मतलब हमारे मकान वाले जो, उन्होंने थोड़ा सुना होगा। मैं 3री मंजिल पे रहती हूँ, इतना नहीं पता लगा कुछ भी। और ईद भी थी, मतलब बच्चे बोले मम्मी चलो अंदर चलो, कि यहाँ पे थोड़ा शोर शराबा भी हो रहा है, इस वजह से हम अंदर चले गए, बच्चों को लेके लेट गई मैं उस दिन। लेकिन ये है कि जो उसमें न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि एनकाउंटर हो गया है, वो दिखाना चाहिए सबूत। इस गली में कितने, जिस तरीके से मकान देख रहे हैं, अगर मैं प्रतिशत के अनुपात में बात करूं तो यहाँ पे कितने प्रतिशत मुस्लिम लोग रहते हैं और कितने प्रतिशत हिंदू लोग रहते हैं? यहाँ पे 100 में 4% 4 या 5% रहते हैं लोग हिंदू। मुस्लिम के तो सारे ही हैं, 4-5 घर होंगे हिंदुओं के दर के। यहाँ पर सारे मतलब लगभग, अगर यहाँ पर 100 मकान है तो 95 मकान मुस्लिम के हैं और 4-5 मकान हिंदुओं के हैं। लोग हैं, उनसे बात करो कि भैया वो बताएंगे एक्यूरेट, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है, उनसे कर पर हम पता चलेगा कोई ना। बचाने नहीं आया। तो बचाने नहीं आया तो आप बात करो उनसे, उनके आगे ले जाओ मैक को। इतनों के बीच में क्या कर सकता है? कोई नहीं बोलेगा। एक भी मुल्ला नहीं कह रहा, एक भी मुल्ला बाहर नहीं निकल का आया। और ये टिप्पणी और कर रहे हैं नुके, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक मुसलमान का भी आया है ना, उसका तो वो ये कह रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उसके औलाद के ऊपर ऐसा होता है ना, तब उससे पता चलता। ये साले गर्दन काटने लायक ही हैं, इनसे ठीक है। हम ना यहाँ पर जिस तरीके से हमने यहाँ पर गली में आकर जो चीज़ें दिखाई कि गली में जो यहाँ पर हत्या करी थी, उसकी चाकू गोपकर हत्या करी गई थी, उसको लेकर यहाँ पर लोग सो रहे थे और यहाँ पर लोग इसीलिए बचा नहीं पाए। नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से आपने देखा कि असद का एनकाउंटर हो गया, लेकिन उसके बाद अभी भी लोग राजी नहीं है, कह रहे हैं बुलडोजर की मांग कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल होगा। यूपी में तो बुलडोजर वैसी फेमस है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में घर भी ढहेगा उनका, जिहादी लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी
जिहादी मानसिकता का व्यक्ति अगर कानून अपने हाथ में लेगा तो उसको देश के कानून के तहत उसको सजा भी दी जाएगी। इनकाउंटर की जरूरत है, इनकाउंटर भी होगा। अगर घर तोड़ना है तो घर भी तोड़ा जाएगा। लेकिन इसमें 75% आबादी मुस्लिमों की है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। नहीं चलेगा, 100% चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि एक बच्चे को ईद वाले दिन बुलाकर जितने ईद आप अपना पाक त्योहार बताते हो आप लोग और एक बच्चे की हत्या करते हो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो कानून के तहत होगा वो कार्रवाई होगी। सर आप दिल्ली के विधायक हैं, ये यूपी है उत्तर प्रदेश। दिल्ली के उत्तम नगर में जो सीन हुआ तरुण खटीक के साथ, उसमें बहुत धीरे कार्रवाई हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़ी तेजी से कार्रवाई 48 घंटे के अंदर एनकाउंटर कर दिया। नहीं, उसमें हमने घर तोड़ा और आरोपी जेल में और घर पूरा ढा दिया उनका हमने। मतलब भाजपा की सरकार में कोई भी आरोपी हो बचेगा नहीं, बक्सा नहीं जाएगा, कोई भी बक्सा नहीं जाएगा। चलिए ठीक है। फिलहाल हमने रवीना जी से भी बात करवाई है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताइएगा।